नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत यादव आपका अपने YouTube चैनल आइडियल सर जी पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियोस में हम प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 11 तक हम वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 13 और प्रश्न क्रमांक 14 के सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखें। इन प्रश्नों को हल करने से पहले आप हमारे चैनल आइडियल सर जी को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। और जो भी आपकी क्वेरी है, यानी जो हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं प्रश्नों को, यदि उनको आपको कहीं समझ में ना आया हो या क्या हो रहा है उन प्रश्नों में, वो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखें, प्रश्न क्रमांक 12 में वो आपसे कह रहा है कि दो श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ध्यान से समझें, दो श्रेणी हैं आपके पास, सार्वअंतर यानी कि डी आपका उसने समान दिया है दोनों श्रेणियों का। 100वें पदों की बात कर रहा है, यानी कि दोनों श्रेणियों के हम 100वें पदों की बात करेंगे, उसका अंतर निकालेंगे यानी माइनस करेंगे तो क्या दे रहा है वो 100। पूछ आपसे क्या रहा है कि यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ हल प्रश्न क्रमांक 12 का हल देखें। दो श्रेणियों की बात कर रहा है तो मैं यहाँ फर्स्ट डाले देता हूँ और यहाँ सेकंड डाले देता हूँ, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। तो देखें, प्रथम श्रेणी है तो मैं उसका प्रथम पद लिख रहा हूँ। प्रथम श्रेणी का प्रथम पद मैंने माना है ए, और जो आपकी द्वितीय श्रेणी है उसका प्रथम पद जो है वो मैंने माना है ए डैश। ध्यान से देखें, पहले पद को मैंने पहली जो श्रेणी है उसको ए माना है, दूसरी जो श्रेणी है उसके पहले पद को मैंने क्या माना है, प्रथम पद को ए डैश। ध्यान से देखें, वो क्या कह रहा है आपसे, सार्वअंतर समान है। सार्वअंतर समान है यानी कि दोनों में सार्वअंतर क्या होगा आपका डी। दोनों में क्या होगा सार्वअंतर आपका डी, क्योंकि उसने आपसे क्लियर कहा है कि जो दोनों श्रेणियां हैं उसमें जो आपका सार्वअंतर है वो एक जैसा है। एक जैसा मतलब डी है आपका, इसका भी डी होगा और इस श्रेणी का भी डी होगा, यानी ये आपकी फर्स्ट एपी है और ये आपकी सेकेंड एपी है। तो दोनों का ध्यान से देखें, पहला पद ए है, इसका ए डैश है और सार्वअंतर इसका डी है तो इसका भी डी है। चलें, दिया आपको क्या है प्रश्न के हिसाब से देखें, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि यदि इसका 100वां पद मैं बोलूँ तो ये उसका 100वां पद क्या होगा 100, और अंतर की बात कर रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे, और दोनों के 100वें पद हैं, यानी इसका 100वां पद क्या होगा आपका ए डैश 100, और अंतर दिया कितना है बोले 100। ध्यान से देखें, ए 100 आपका क्या होता है, वही ए एन का मान a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो आप लिखें यहाँ a प्लस एन, एन कितना है यहाँ बोले 100 में से आप एक को घटाएंगे क्या आ जाएगा 99 डी। घटाना है हमें, किसको घटाना है ए डैश 100 को। तो आप देखें ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस 99, ए नहीं होगा यहाँ क्या होगा ए डैश, क्योंकि आपकी सेकेंड एपी में हमने प्रथम पद क्या माना है ए डैश। तो ए डैश प्लस 99 डी बराबर ये आपका आ गया 100। ठीक है, ध्यान से देखें, मैं ब्रैकेट को खोलने जा रहा हूँ तो माइनस का दोनों में गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस के ए डैश आ जाएंगे और ये माइनस के 99 डी और ये बराबर में 100। तो यहाँ ध्यान से देखें आप, 99 डी से ये आपका 99 डी कट गया, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि a माइनस ए डैश आपका 100 मिल रहा है। इसको मैंने समीकरण पहला मान लिया है, यानी हमें इनके यदि 100 पदों का अंतर 100 दिया है, वहाँ से हमें a माइनस ए डैश बराबर 100 मिल गया। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ क्या रहा है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताएं। तो ये अब हम निकाल रहे हैं 1000वां पद, तो a 1000 माइनस ए डैश 1000 बराबर, ये हमें ज्ञात करना है, मालूम करना है कि इनका अंतर कितना आएगा। तो a 1000, इसको मैं क्या लिखूंगा a प्लस 999 डी, एक कम करते हैं ना n माइनस 1 यानी कि 999 डी, माइनस लगाएं a डैश 1000, a डैश 1000 यानी कि a प्लस ए नहीं, यहाँ क्या आएगा ए डैश, क्योंकि हमने सार्वअंतर क्या इसका प्रथम पद क्या माना है ए डैश, तो ए डैश प्लस 999 डी। ध्यान से देखें इसे, इसको मैं ब्रैकेट को खोल रहा हूँ तो a प्लस 999 डी माइनस, दोनों में माइनस आ जाएगा, माइनस के ए डैश और माइनस के 999 डी। इससे आपका ये कट गया।
बचा क्या, बोले a माइनस ए डैश। पहले समीकरण में देखें a माइनस ए डैश का मान कितना दिया है 100, तो इसका मान कितना आ जाएगा 100, यानी मैं a माइनस ए डैश की जगह क्या रख रहा हूँ 100 को। तो जो हमारे हजारवें पद हैं, जो प्रथम AP का और जो दूसरी वाली AP का, इनका यदि मैं अंतर निकालूं हजारवें पदों का तो वो आपका कितना आ रहा है 100 आ रहा है। यानी आपके ये जो हजारवें पदों का अंतर है वो आपका कितना आ रहा है 100। यदि आपके 100वें पदों का अंतर 100 दिया है तो हजारवें पदों का अंतर भी क्या आ रहा है 100 आ रहा है। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 12। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13। उससे पहले एक काम आप जरूर करें, आप हमारे चैनल आइडियल सर जी को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके बच्चों के साथ आप शेयर करें। अगला देखें प्रश्न, आपका प्रश्न क्रमांक 13 है। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 का हल देखें ध्यान से। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्या बात कर रहा है वो आपसे, 3 अंक हैं, यानी 3 अंकों वाली जो संख्या हैं वो विभाज्य किससे हों, वो बोले वो 7 से विभाज्य हों आपकी। तो हम जानते हैं जो आपकी 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से प्रारंभ होती है, 100 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएंगी 999 तक। ये हैं आपकी 3 अंकों वाली संख्याएं। अब उसमें वो बात क्या कर रहा है कि इनके बीच में यानी 100 से 999 के बीच में श्रेणी आपको ऐसी बनानी है जो कि आपसे किससे विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। यानी यदि मैं चेक करूं, यदि 100 आपका विभाज्य हो रहा है 7 से कि नहीं हो रहा है, तो 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, तो कौन होगा, बोल 105। यानी ये मेरी अब क्या बन रही है श्रेणी, सर्वांतर श्रेणी बना रहा हूँ मैं, जो कि आपकी 3 अंकों की संख्याएं वाली जो संख्याएं हैं वो आपसी 7 से विभाज्य हों। तो 105 है, इसमें 7 और जोड़ दें आप, क्योंकि हर जो भी जितनी भी संख्याएं हैं जो भी विभाज्य होती हैं तो जितने से विभाज्य हो रही हैं उतने का उनमें अंतर रहता है। जैसे 6 का पहाड़ा देखें, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कितने का अंतर आ रहा है 6 का आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ 105 और इसमें आप 7 को जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा 112, 112 में अगला आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 119। इस तरीके से 999 को चेक करें तो 999 आपका 7 से विभाज्य होता नहीं है, तो कौन होता है 994। इसको आप चेक करके और इस श्रेणी को हम पूरा बना रहे हैं। तो ये आपकी पूरी श्रेणी बन गई है। यहाँ से आप प्रथम पद को देखें तो प्रथम पद है आपका 105। बी सार्वंतर को देखें तो 112 में से आप 105 को घटाएंगे तो आपका सर्वांतर कितना आएगा, सार्वंतर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि 7 से विभाज्य हो रहा है, 112 में से 105 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। एन तो हमको निकालना ही है कि कितनी आपकी संख्याएं हैं, यानी एन हमको ज्ञात करना है और हमको दिया क्या है एन हमको दिया है, एन आपको कितना दिया 994। निकालना क्या है एन का मान, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 7 से विभाज्य हो रही हैं। तो आप ए एन का सूत्र जानते ही हैं, ए एन आपका क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन आपको दिया है 994, ठीक है, और ए का मान रख दें आप 105 प्लस एन हमें निकालना है तो एन माइनस 1, डी आपको दिया है 112, ये गुणा में है, सॉरी डी आपका है 17, यानी डी का मान आपका आ गया 7, ए का मान है 105 और ए एन है आपका 994। देखें 994 माइनस 105 बराबर 7 और ये है आपका एन माइनस 1। आप घटा दें आराम से, तो ये 9 और 5 14, यहाँ 1, 9 में से 1 जाएगा ये 8 और 9 में से 1 जाएगा ये 8। ठीक है, बराबर 889 बराबर 7 और गुणा एन माइनस 1। यहाँ से देखें एन माइनस 1, तो यहाँ जो गुणा में 7 दिया है यहाँ भाग में आ जाएगा, तो एन माइनस 1 का मान कितना हो गया 889/7। इसको काटें, 7 से काटें, 7 एकम 7, 1 इधर आएगा, 7 दूनी 14, 4 है 7 7 49। तो n बराबर क्या हो जाए -1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 127 और 1 128, यानी आपकी
3 अंकों वाली 128 संख्याएं होंगी जो आपकी 7 से विभाज्य हैं। जैसे एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये, 3 संख्याएं ये, तो अगले पद की यानी चौथी संख्या, 5वीं संख्या जो आपकी 7 से विभाज्य हो रही। ऐसे कहाँ तक है? बोले 994 तक। तो ऐसी कितनी संख्याएं निकल रही हैं? बोले वो निकल रही हैं आपकी 128 संख्याएं हैं जो आपकी 3 अंकों वाली संख्याओं जो 7 से आपकी विभाज्य हो रही हैं। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 14 के लिए आप देखें, प्रश्न क्रमांक 14 आपसे क्या कह रहा है कि 10 और 250, 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? ध्यान से सुने, क्वेश्चन क्या है आपका कि 10 और 250 के बीच में। तो हल देखें, हल है आपका 14। क्या कह रहा है आपसे? 10 और 250 के बीच में, यानी हमारी जो श्रेणी बनेगी वो इसके बीच में बनेगी। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 4 के गुणज की बात करें तो देखें, 10 के बाद 4 का गुणज कौन सा आता है? श्रेणी बना रहे हैं हम, सर्वांतर श्रेणी। देखें क्या बनेगी, 4 के बाद 4 तिया 12, क्योंकि 10 के बाद लेना है तो 8 नहीं ले सकते क्योंकि 4 दूनी 8 है, लेकिन वो 10 के बाद का लेना है हमें। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऐसे 4 के टेबल चलेगा। और कहाँ तक चलेगा ये पहाड़ा? बोले ये 250 तक। लेकिन 250 क्या 4 के गुणज है क्या? नहीं है। तो क्या है गुणज? 248 है इसका। ठीक है, यहाँ से आप प्रथम पद लिख लें। प्रथम पद आपका कितना है यहाँ? यानी ए का मान है मेरा 12। देखिए प्रथम पद अपना 12 है। सर्वांतर कितना है? वही 4, क्योंकि 4 का ही अंतर है। 12 4 16 4 20। ठीक है, 16 में से 12 को घटाएं क्या आ जाएगा? सर्वांतर आपका 4 आ गया। ठीक है, एन आपको दिया है, एन का मान कितना है? 248। तो ध्यान से देखें, निकालना क्या है हमें? कितने गुणज हैं, यानी एन का ही मान निकालना है। तो सूत्र हम लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यहाँ रख दीजिए, ए एन आपका कितना है? 248 बराबर ए आपका है 12 प्लस एन हमको निकालना है, और डी का मान आप रख देंगे यहाँ 4, यानी ये इसके साथ गुणा में है। तो पहले हम क्या करेंगे? 248 और 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा 4 गुणा एन माइनस 1। तो 248 में से आप 12 को घटा दें तो 8 में से 2 जाएंगे, ये बचा 6, 4 में से 1 गया, ये बचा 3, और 236। 4 यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो एन माइनस 1, 4 का यहाँ भाग दे दें, 4 से काटना है सिर्फ हमें। तो 4 पंजे 20, 3 बच रहे हैं, तो 4 नाम 36। ठीक है, तो एन माइनस 1 का मान अपना कितना आ रहा है? एन माइनस 1 आपका आ रहा है 59। तो -1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो एन का मान आ जाएगा आपका 59 धन 1, यानी एन बराबर आपका कितना आ गया? 60। ध्यान से देखें, यानी 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं तो वो कितने गुणज हैं? बोले वो हैं आपके 60 गुणज हैं। यानी 10 और 250 के बीच में हमारे गुणज कितने निकल के आ गए? 60, यानी एन का मान हमारा कितना आ गया? 60। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 14। इससे पहले के वीडियोस को हमने, जो आपका प्रश्नावली 5.1 है उसको हम पूरा कर चुके हैं। प्रश्नावली 5.2 है, उसके हम प्रश्न क्रमांक 1 से 11 के वीडियोस को हम इस वीडियो से पहले अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं उनकी लिंक। और आज हमने प्रश्न क्रमांक 12 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक को हल किया इस वीडियो में। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम प्रश्न क्रमांक 15 से आगे के वीडियोज़ को हम, यानी प्रश्नों को हम देखेंगे अगले वीडियोज़ में। उसके लिए आपको एक काम अवश्य करना है, आप हमारे चैनल आइडियल सर जी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन को देख सकें, आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें। और दोस्तों के साथ जितना हो सके आप शेयर जरूर करें ताकि उनको भी मदद मिले। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।